नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। ये एकादशी कब है, इस व्रत को करने के नियम क्या है, ये व्रत क्यों किया जाता है और पुत्र एकादशी वाले दिन हम ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसे कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे कि संतान के दीर्घायु हो, खुशहाली आए। अगर घर में संतान नहीं है तो इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ये व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान इतना पवित्र, इतना पावरफुल माना गया है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन बनाएं और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी सात्विक भोजन ही बनाएं और ग्रहण करें। पति पत्नी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे दिन हरि नाम का मनन करें, कीर्तन करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। अगर संतान नहीं है तो पति पत्नी ये दोनों इस व्रत को करें और पुत्र की प्राप्ति इस व्रत को रखने से होगी। यदि संतान है और उसके किसी काम में बाधा आ रही है या सुख शांति नहीं है या बीमारी है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वो सारी बाधाएं, वो समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। पोष महीने में शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वालों की भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान की प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत सबसे उत्तम है। इस साल ये पुत्र एकादशी 24 जनवरी 2021 को है। उस दिन रविवार पड़ रहा है। संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह पति पत्नी को साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल, तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत आदि अर्पित करने चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी को साथ में ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। इस दिन किस समस्या के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसका आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबुत पान का पत्ता चढ़ाएं और उसके बाद विधि विधान से पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन की समस्या खत्म होती है। संतान के स्वास्थ्य के लिए और उसकी तरक्की के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन 11 गरीब को भोजन करवाइए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ और सभी तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त होता है। पुत्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। आपके वैवाहिक जीवन में अगर समस्याएं आ रही हैं तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीली चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और उनसे अपनी जल्द ही शादी करने की और शादी की बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपकी संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और पढ़ाई में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो भगवान विष्णु को पुत्रदा एकादशी के दिन पीली मिठाई का भोग लगाएं और उसे लोगों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी संतान को अवश्य लाभ होगा। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ और निंदा ना करें, नहीं तो आप भगवान विष्णु के क्रोध के भी पात्र बन जाएंगे। ये व्रत आप निर्जला या फिर फलाहार लेकर भी कर सकते हैं। निर्जला वही करें जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वरना अपने शरीर को इस तरह से तकलीफ ना दें। आप ये व्रत करें और पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो
उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवी देवताओं को, ना कभी ब्राह्मणों का कोई धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जन की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत के इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेश्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अधिक दुखी हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः इसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे संकट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही व्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाएगा, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को पधारता है। दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। कथा के अलावा आपको मैं 2 मंत्र बता रही हूँ, वो मंत्र भी आप करें। 108 माला का जाप करें, इससे भी आपको फायदा होगा। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इन दोनों में से कोई भी मंत्र का आप जाप करें, अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के सामने रखें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और जिन्हें संतान नहीं है भगवान उनको संतान की प्राप्ति जरूर कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।